सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और फिर आप लोग, चलिए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। लर्निंग वीडियो है हमारा। तो हम लोग अभी क्या है, फिजिक्स, ऐसे तो मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, बट अभी क्या है, आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने उनको ये बता दिया, क्या, बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा ज्यादा बता दिया। हमें फिजिक्स में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड एक्सपेंशन का बहुत सारा फॉर्म होता है, वो मैथ में ऑलरेडी। जेई के बच्चे हो आप लोग, मैथ मैथ आपने सेलेक्ट किया है, तो आपको मैथ में, अलजेब्रा में बहुत पढ़ना है। हमें सिर्फ आपको वो सब थोड़ा सा बता दिया आपको, कि बस आपको समझाना था कि 1 + x का पावर n, जब x जो है बहुत बहुत छोटा होता है, तो इसको 1 + nx लिख सकते हैं। अब x पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और n भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब इसका एप्लीकेशन हम फिजिक्स में जब डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तो फॉर्मूला डेरिवेशन या अप्रोक्सीमेशन में हम करते, ओके। सो आगे जब पढ़ते जाएंगे तब हमें ये यूज करना पड़ेगा, तो इसको पहले से जानना जरूरी था हमें। तो बस, और इतना ही जानना जरूरी है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी बताया आपको, एन सी एन इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये सब जो कुछ भी बताया है वो मैथ में पढ़ना होता है। हमें सिर्फ इससे इसका जरूरत था, ओके। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे बोले कि सर इस पे और क्वेश्चन दे दो ना, तो ठीक है बच्चे, इसमें एक्चुअली मैथ का है ना, तो मैथ का इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैथ पढ़ोगे तो बिल्कुल एकदम चैप्टर, बहुत सारा चैप्टर है इससे रिलेटेड, ओके। आपको 12th में अलजेब्रा में आएगा, तो हमें सिर्फ यहाँ पे इस पे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लिए फिजिक्स में हमारे लिए काफी है। फिजिक्स का ही क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाओगे, अभी तो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, जब फिजिक्स आएगा तो फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाएंगे, तो उसको प्रैक्टिस करना। तो अभी ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जो जो फॉर्मूला, जो कि 10th में 9th में आप नहीं जानते होंगे, जो टर्म आप नहीं जानते होंगे, बस उसका क्या है, परिचय करवा रहे हैं। उसका डेफिनेशन होता क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, बस कैरेक्टर का नाम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी मूवी स्टार्ट होना है, ओके। तो अभी सिर्फ हम कैरेक्टर बता देते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर होगा। सो अभी करीब 7-8 क्लास चलेगा। मेनली इसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन में जब पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जरूरी होगा, एंड सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि अभी इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। उसको याद रखेंगे, सम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखेंगे। अभी ट्रिगोनोमेट्री का मैनिपुलेशन बताएंगे किस तरह से। तो आपको सिर्फ जो पॉइंट हम एक्सेंचुएट करके बोलेंगे कि बच्चे ये पॉइंट याद रखना है, बस हमें वही याद रखना है। उससे ज्यादा जो है वो मैथ का पार्ट होता है। मैथ में आप लोग बहुत और भी इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ोगे, उसका टेंशन मत लो कि सर ये अधूरा छोड़ दिए या फिर ज्यादा बता दिए, ओके। सो सिर्फ हमें क्या है, फॉर्मूला। सो फॉर्मूला को बताने के लिए भी तो हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि सर बहुत ज्यादा बता रहे हैं, फिर बहुत सारे बच्चे को लगेगा सर इतना बता दिए तो ये क्यों छोड़ दिए। सो चलो हम फिजिक्स पढ़ेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है। फॉर्मूले को समझ लेना, ऐसा क्यों होता है फॉर्मूला, इसलिए थोड़ा सा मैथ उसमें इनपुट कर देंगे, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला तो समझ गए थे, इस पे किस तरह से आएगा तो ऑलरेडी हम देखेंगे जब आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 + x का पावर n जो होता है 1 + nx होता है, और इसका थ्रू आउट चैप्टर, हर एक चैप्टर में हम यूज करेंगे, ओके, इस फॉर्मूले को। सो अब हम लोग क्या है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। सो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल समझ रखे थे, एंगल हम लोगों ने समझ रखा था एंगल क्या होता है। तो एंगल में हम लोगों ने समझ रखा था कि जो है जनरली हम बात करेंगे तो अब एंगल का हम रेडियन में बात करेंगे, ओके। सो सर्कुलर सिस्टम वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चे ने भेजा कि सर 6 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट होता है। मुझे नहीं पता बच्चे आपने कहाँ पे ये पढ़ लिया, या कहीं पे पढ़ा भी होगा, हो सकता है मिसप्रिंटेड है, ओके। हमें क्या याद रखना है बच्चे, हमें याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट याद रखना है, ओके। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे इसका यूज कैसे करेंगे सो बाद में हम देखेंगे
सो बच्चे इसको आप याद रखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड सेक्साडेसिमल सिस्टम में। ओके, 6 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट हमने नहीं देखा है कहीं पर, हो सकता है कहीं पर लिखा हो, या कभी कभी हमसे भी मिस प्रिंटिंग हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है लिखते टाइम या बताते टाइम, तो गलत है। हमें सिर्फ ये याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो चलो ये हो गया आपका। नाउ हम बात करेंगे, एंगल की बात कर रहे थे, तो एंगल में सर्कुलर सिस्टम वाला याद रखेंगे, इसका बहुत जरूरत पड़ेगा हर एक चैप्टर में। जब डेरिवेशन करेंगे ना, तो आपको सर्कुलर सिस्टम में जो होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये आपको याद रखना है, और एल इक्वल टू थीटा आर। ये पहले चैप्टर से ही जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट में हम रिलेशनशिप काउंट करेंगे, या एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में हम रिलेशनशिप काउंट करेंगे, तो उसमें मोशन चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी यहीं पे बस इतना याद रखेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन देख लो। थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो अगर मान लो कि ये क्या है कि आर जो है, तो आर्क लेंथ, अगर आर जो है आर्क लेंथ की बात करें, आर्क लेंथ जो है डिफरेंट है, आर सेम होगा, आर क्या है सेम है, लेकिन आर्क लेंथ की बात करेंगे, आर्क लेंथ जो है एक में बड़ा है और एक में छोटा है। आर और आर, ये है होगा थीटा 1, ये होगा थीटा 2। अगर इसका आर्क लेंथ L1 है और इसका L2 है, रेडियस सेम है। ओके, एक को यहां से यहां देखो, यहां से यहां, और दूसरे को यहां से यहां। तो इस केस में इफ r इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहां पर देखो r अगर कांस्टेंट है तो थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l इफ r इक्वल टू कांस्टेंट। r का वैल्यू सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो थीटा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। तो इसका मतलब कि l अगर बड़ा है तो थीटा बड़ा है, l छोटा है तो थीटा छोटा है। तो आप इसको लिख सकते हो थीटा 1 बाय थीटा 2 इक्वल टू L1 बाय L2, इसको याद रखेंगे। न्यूमेरिकल की इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना समझ ले, इसको याद रखेंगे। न्यूमेरिकल्स आगे हम देखेंगे, ये मैथ का हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सो हमें मैथ वाला टर्म हमें नहीं जाना है, बस क्या जरूरत है उसके फिजिक्स में जो जरूरत है वो बस कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। सो दूसरा हम बात करेंगे, जैसे कि अब मान लो कि एक जो है आर्क लेंथ क्या होगा, सेम है। ओके, आर्क लेंथ जितना ये बड़ा है, और उसके बाद एक छोटा सा हम ले लेते हैं, और इतना बड़ा है, तो ये देखो, ठीक है। हाँ, सो ये L देखो, ऑब्वियसली ये वाला एंगल देखो, ये वाला अगर इस साइड का बनाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में डिफरेंस दिख रहा है। ये वाला एंगल क्या है, छोटा दिख रहा है, थीटा 1 है, और ये क्या है, थीटा 2 है। तो जैसा कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो इफ एल को कांस्टेंट कर देंगे, एल इक्वल टू कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू कांस्टेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इट मीन थीटा 1 बाय थीटा 2 जो हो जाएगा R2 बाय R1 हो जाएगा, R2 बाय R1। मतलब कि रेडियस जिसका छोटा होगा, आर्क लेंथ क्या है, सेम है, आर्क लेंथ सेम है, आर्क लेंथ इधर सेम है, जितना यहां पर है उतना यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल की बात करेंगे तो आर्क लेंथ सेम है, और रेडियस जिसका बड़ा होगा एंगल छोटा होगा, रेडियस कम होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, सो ये याद रखेंगे ये टर्म। अगेन इसको कंसेप्ट में याद रखेंगे, न्यूमेरिकल इसमें मैथमेटिक्स में आएगा, उसको हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं फिजिक्स में। सो हम ये कंसेप्ट याद रखेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो अगर आर कांस्टेंट हो गया तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और अगर एल कांस्टेंट हो गया तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये टर्म याद रखोगे। एंड इफ थीटा कांस्टेंट कर दें, थीटा कांस्टेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, L is directly proportional to R, थीटा कांस्टेंट कर दे।
ये मान लो थीटा है और ये R1 है और ये L1 है। और ये भी थीटा होगा। तो देखो इसमें आर्क लेंथ इतना है और इसमें आर्क लेंथ इतना होगा, सेम एंगल है। तो इट मीन क्या हो जाएगा, L1 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय R2। सो ये कंसेप्ट भी याद रखेंगे। चलो अब इसमें यही तक, ओके। फटाफट याद कर लो कि थीटा इक्वल टू L बाय R, R एक बार कांस्टेंट किया तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो लिख सकते हैं हम थीटा 1 बाय थीटा 2 इक्वल टू L1 बाय L2। अगर L को कांस्टेंट कर दिया तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज हम लिख सकते हैं थीटा 1 बाय थीटा 2 इक्वल टू R2 बाय R1। एंड अगर थीटा कांस्टेंट हो गया तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब हम लिख सकते हैं L1 बाय L2 इक्वल टू R1 बाय R2 और L1 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय R2, या इसको ही लिख सकते हो L1 बाय L2 इक्वल टू R1 बाय R2। चलिए ये कंसेप्ट भी याद रखेंगे एज इट इज। हम सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं और इस पे न्यूमेरिकल हम बाद में किस तरह से आता है इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। हम इस पे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करने वाले नहीं है। हम फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आप खुद ही नहीं पूरा कर पाओगे टाइम पे, हमें बहुत बार डांटना भी पड़ेगा क्यों नहीं कर रहे हो टाइम पे, ओके। सो अभी सिर्फ हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। नाउ ये हो गया बात, एंगल की बात कर रखे थे। अब एंगल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रखे होंगे, एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक, हालांकि हम इसको डायरेक्ट फैक्ट भी बता दें जैसा कि बुक में रखा होता है, उसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, तो एक बार थोड़ा सा समझ भी लो तो ज्यादा अच्छा है, ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या है, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये अगर थीटा होता है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस, सबको पता होता है, 9th 10th में पढ़ते हैं इसको आप लोग। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेसिक जो 3 होता है, साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हो जाता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, सबको पता होता है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये सबको पता होता है। और इसमें सम थीटा का एंगल हम बता दें, थीटा का वैल्यू रख दे तो तीनों का साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, उसका वैल्यू भी आप लोग बता सकते हैं, ओके। तो एक बार वीडियो चेक कर रहे हैं, हाँ सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। सो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि ये थीटा है, थीटा का वैल्यू गिवन है, थीटा ये, और इसमें ही और भी ऐड कर सकते हैं, आई होप पूरा टेबल आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेने दो। सो यहां पे देखो, और इसका एक रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय साइन थीटा को आप क्या बोलते हो, कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा को क्या बोलते हो आप, सेक थीटा, 1 बाय टेन थीटा को आप बोलते हो कॉट थीटा, ये भी आपको पता होगा। और इसके अलावा अगर थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये आपको पता होता है। अगर साइन थीटा है तो साइन की बात करें तो साइन थीटा होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका, इसको मिटा ही देते, तो साइन थीटा है अगर ये,
तो सबको पता है साइन 0 कहोगे 0 सर, सबको पता है साइन 30 1/2 सर, साइन 45 कहोगे सर 1/√2, और साइन 60 कहोगे सर √3/2, साइन 90 1 सर, आप ऐसा बताते हो। कॉस थीटा है तो आपको पता है कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है सर, कॉस 30 क्या होता है √3/2 होता है, जस्ट इसका यहां से स्टार्ट होता है इधर से, और 45 1/√2 ही रहता है सर। 60 डिग्री तो कहोगे सर 1/2 हो जाता है सर, जस्ट यहां से चलते हैं और इसको रिट्रेस करते रहते हैं। और साइन 90 डिग्री सॉरी कॉस 90 डिग्री 0। ओके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सबको पता है कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 सबको पता होता है, लगभग सबको पता ही होता है, 9th 10th में पढ़ते हो। tan थीटा की बात करेंगे तो जस्ट tan थीटा क्या होता है, tan थीटा ऑल्सो सबको पता होता है, tan थीटा जो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ये भी पता ही होता है सबको। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो 2 कैंसिल 1/√3, ये क्या 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 ये हो गया आपका 1, ये √3, ये 1/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी या इनफाइनाइट। ओके, सो साइन कॉस 10 का हो गया। अब यहीं पे अगर कॉसिक की बात करेंगे, कॉसिक थीटा, तो ये 1/sin थीटा करोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, साइन कॉसिक 0 डिग्री की बात करेंगे तो 1/sin 0, दैट इज sin 0 तो 0 होता है, तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/1/√2 क्या होता है, 2 हो जाता है। 1/√2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होगा, कॉसिक होता है, सबको पता होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत सारे बच्चे फटाफट बोल सकते हैं। 2/√3 ये 1, और इसमें अगर सेक थीटा की बात कर लें तो इसका रेसिप्रोकल लिखते जाएंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, एंड कॉट थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल। कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट 0 क्या होगा, tan 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इनफाइनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। सो ये तो लगभग ये टेबल सब बच्चे को पता होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, इतना पता है, इसका यूज हम करेंगे आगे अपने चैप्टर में। और इसके अलावा भी और भी मान लो कोई भी एंगल है लगभग इससे रिलेटेड, तो और भी बहुत सारे एंगल का आपको वैल्यू क्या होगा आप बता सकते हो। कैसे बताओगे, उसके लिए हम यहाँ पे बताते हैं, मेथड आएंगे। ओके, सो उस पे मेथड आएंगे। तो इतना तो सबको पता ही होता है और रहना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सो अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना तो ये 10th स्टैंडर्ड का है, ये चीज पता है। अब इसके अलावा आपको ये भी पता होता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए ठीक है जी। अब इसमें ही अगर मान लो कि सबको डिवाइड कर दे हाइपोटेनियस स्क्वायर से, हाइपोटेनियस स्क्वायर से सबको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये तो हो जाता है 1, और ये p/h का स्क्वायर बन जाता है, और ये क्या होता है b/h का स्क्वायर हो जाता है। सो यहीं से आपको ये भी मिल जाता है कि p/h तो साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और b/h क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, ये आइडेंटिटी भी आपको मिल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी बच्चे को पता ही होता है, ये एक आइडेंटिटी। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कर रखे हम लोग। दूसरा इससे ही रिलेटेड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है।
कैसे होगा, तो इसको भी प्रूव कर सकते हो। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा, दैट इज 1 बाय कॉस थीटा करेंगे तो रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा एच बाय बी। और कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो एच बाय पी, और कॉट थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी बाय पी। सो ये याद रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक थीटा को आप लिख सकते हो एच स्क्वायर एच बाय बी का स्क्वायर, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, पी बाय बी का स्क्वायर। सो इसको देखो एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एलसीएम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाता है। सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 हो गया। ये आपको प्रूफ मिल गया। सिमिलरली आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी 1 प्रूव कर सकते हो। चलो, तो ये बात आपको सबको आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, चलिए अब इसमें ये सबको आता है, जस्ट रिकैप के लिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंस चीज नहीं है। चलिए यहीं से अब एक सबसे पहली बात है हम पता कर लेते कि अगर मान लो कि tan थीटा है आपका x, tan थीटा x है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये ऐसा हमें लिखने की जरूरत पड़ेगा। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर में हमें लिखने का जरूरत आ जाता है। ओके, क्या tan थीटा x है तो sin थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा। कर सकते हो इसको, देखो कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि कैसे करेंगे सर, तो अभी जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया उसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन, उससे भी आसान तरीका है। tan थीटा क्या है, x है, इसको समझो x बाय 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। एग्जाम्पल, ओके, सो tan थीटा अगर आपका क्या है x है तो इसको समझो कि x बाय 1, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो गया, x बाय 1 हो गया। इसका मतलब कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है तो परपेंडिकुलर x होगा तो बेस 1 हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनियस जो होगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको ही तो लिखोगे, पी का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आ तो गया भाई। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है एक्स, हाइपोटेनियस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, बहुत बढ़िया। अगर मान लो कि tan cos थीटा जो है आपका सॉरी cos थीटा पूछ दिया, tan थीटा देने के बाद तो cos थीटा की बात करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपका यहाँ पे 1 है, बेस क्या है 1 है, हाइपोटेनियस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो इसकी जरूरत पड़ेगी जब फ्रिक्शन में कभी कभी tan थीटा दे देता है और आपको जरूरत पड़ जाता है साइन थीटा। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि tan थीटा दे दिया साइन थीटा क्या होगा, अलग तरह का होता है, लेकिन उसके कैलकुलेशन में साइन थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, सो उसको याद रखोगे। सो tan थीटा अगर x है तो साइन थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह फिजिक्स में डायरेक्टली लिख देगा, आपको बताएगा भी नहीं, तो आपको समझना है कि tan थीटा इतना है तो साइन थीटा का वैल्यू इस तरह से इतना हो सकता है। जैसे कि मान लो कि आपको दे रखा है tan थीटा म्यू दे रखा है, tan थीटा जो है म्यू, तो ये क्या होगा, साइन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है म्यू बाय, डायरेक्टली लिख देगा उसको आपको म्यू स्क्वायर प्लस 1। cos थीटा जो हो जाएगा आपका, cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्टली लिखेंगे हम, आपको इतना समझाएंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि और भी कंसेप्ट होगा वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये कंसेप्ट हम यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि अगर साइन tan थीटा जो म्यू है तो साइन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखेंगे आगे जब
फ्रिक्शन पर होगे, सर्कुलर मोशन पर होगे, तो उसमें इस तरह से डायरेक्टली यूज करेगा इसको, वैल्यू को। ओके, सो उसको याद रखेंगे। अगर इसका ही एग्जांपल ले लें, tan थीटा अगर क्या है 5 है, तो आप अगर sin थीटा लिखोगे तो sin थीटा क्या लिखोगे 1/√5 स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, cos 5 बाय, और cos थीटा क्या लिखेंगे 1/5 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज ये हो गया 5/√26, ये हो गया 1/√26। ओके, सिमिलरली ऐसा अगर sin थीटा भी गिवन है तो tan थीटा cos थीटा की जरूरत पड़ेगा, तो क्या लिखोगे? अगर sin थीटा मान लो कि आपका 2 है, 2 तो कभी हो नहीं सकता sin थीटा, sin थीटा मान लो कि 3/4 है, तो sin थीटा 3/4 है, तो tan थीटा की बात करेंगे तो tan 3/5 है, 3/5। ओके, sin थीटा 3/5 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? तो ये देखो tan थीटा की बात करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ हाइपोटेनियस। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस की बात करेंगे तो अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, डायरेक्टली आप लिख लोगे 3/√5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3/√25 माइनस 9, that is 3/√16, that is 3/4। ओके, एंड cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा फटाफट कर सकते हो सर, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो इसको आप लिखोगे तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ओके, सो इसको याद रखेंगे कि tan थीटा गिवन है तो sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा गिवन है तो tan थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। मतलब एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू गिवन है तो बाकी सारे सेक, कॉसेक, कॉट सबका लिख सकते हैं। अगर cos 10 भी आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक और कॉट का भी आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है, इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि ऐसा अगर है तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम इस तरह से लिखेंगे। जब फ्री बॉडी डायग्राम में वहां पे फोर्स को डायरेक्ट लिखना पड़ता है तो कभी कभी आपका इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, तो वहां पे याद रखेंगे। वहां पे बुक में भी मेंशन किया हुआ नहीं रहता है भाई ये ऐसा है तो हम इसलिए ऐसा लिखें, डायरेक्ट लिखा जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं देगा वहां पे। ओके, सो इसको याद रखेंगे। tan थीटा म्यू है तो इसको रिव्यू करके रिवाइंड करके याद कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे बच्चे। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। बहुत जगह आपको क्या लिखा मिलेगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। थीटा जब छोटा होता है, एंगल जब छोटा होता है ना, छोटा एंगल होता है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा के इक्वल, और हम इसको लिख सकते हैं थीटा के इक्वल। ओके, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा के इक्वल, और उसको हम लिख सकते हैं थीटा के इक्वल। ओके, सो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, याद रखेंगे। और ये तो हर एक चैप्टर में आपको ऐसा एक दो क्वेश्चन जहाँ पे साइन थीटा को थीटा लिखना पड़ता है, tan थीटा को थीटा लिखना पड़ता है, हर चैप्टर में फिजिक्स में आपको रिक्वायर्ड होगा। सो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे समझने की जरूरत नहीं है, हमें इतने से काम चल जाएगा। बाकी समझना जो मैथ का पार्ट है, फिर भी एक बार समझ लो। अगर मान लो कि थीटा बड़ा है, थीटा बड़ा है, तो ये क्या हुआ, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा, देखो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये यहां से यहां तक बेस हो गया। ओके, सर्कुलर सिस्टम में। लेकिन अब थीटा छोटा होगा, थीटा छोटा होगा, बहुत छोटा थीटा है। ओके, इसमें आर्क लेंथ की इसकी बात करेंगे, आर्क लेंथ बड़ा होगा तो थीटा बड़ा होगा, इसमें आर्क लेंथ छोटा है, बहुत ही छोटा है, बिल्कुल इस पॉइंट के जस्ट पास वाला पॉइंट है, या फिर मान लो कि इतना भी है। तो जब इस केस में देखो, गौर से देखना, इस केस में देखो बेस जो है रेडियस से क्या है, बेस जो है हाइपोटेनियस या रेडियस से क्या है, बहुत छोटा है।
हाइपोटेनियस इस केस में क्या होगा, ये वाला जो रेडियस है वही रेडियस ये वाला है, हाइपोटेनियस इक्वल टू रेडियस। ओके, और इस केस में देखेंगे तो जब ये जो है ये वाला छोटा सा जब है तो इसको हम एक बार फिर से बना के देखते हैं। तो बहुत छोटा जब है तो इस केस में देखो ये जो हो गया परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ये वाला, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू आर्क लेंथ एंड ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, सो ये बेस इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि यहां से डालेंगे तो ये जो है जैसे कि मान लो ये इस तरह से हम इसको समझाते हैं, ऐसे देखो एंगल बना है तो बेस यहां पे, इसी को यहां पे कर दिया थोड़ा सा ऐसे, तो ये बेस यहां पे पहुंच गया, इसी को और छोटा कर दिया तो बेस यहां से यहां तक पहुंच गया। अब और भी छोटा कर देंगे तो ये क्या हो गया, बेस और हाइपोटेनियस में तो कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, बेस और हाइपोटेनियस में कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। ओके, एंड परपेंडिकुलर कॉर्ड लेंथ एंड आर्क लेंथ क्या होगा, एंगल जब छोटा होता है तो कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी मान लो कि जैसे ये है दो पॉइंट इधर से और इधर देखेंगे तो एंगल बड़ा है तो ये हो गया कॉर्ड लेंथ और ये हो गया आर्क लेंथ, ये हो गया आर्क लेंथ, बट इसी पॉइंट को इसके करीब लेते जाओ तो ये हो गया कॉर्ड लेंथ, ये हो गया आर्क लेंथ, इसको और करीब लेके गए तो ये हो गया कॉर्ड लेंथ, यही आर्क लेंथ। ओके, तो जब थीटा छोटा होता है तो कॉर्ड लेंथ एंड आर्क लेंथ क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ओके, सो ये कंसेप्ट हम याद रखेंगे, आपको फिगर से समझा दिए, सो ये याद रखेंगे, व्हेन थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन कॉर्ड लेंथ जो हो जाएगा आर्क लेंथ के इक्वल, इसका मतलब परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L के इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा L के इक्वल हो जाएगा, एंड बेस इज इक्वल टू रेडियस और हाइपोटेनियस, B is approximately equal to hypotenuse। So P की बात करेंगे तो साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या है, R रेडियस, हाइपोटेनियस तो R रेडियस है। इसको एक बार फिगर बना लेते हैं, ये होता है L और ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस और ये होता है यहां से यहां तक हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस रेडियस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज L बाय R, तो ये साइन थीटा जो है L बाय R क्या होता है, थीटा हो जाता है। सो साइन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली थीटा। एंड कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा जो हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस और हाइपोटेनियस तो इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, सो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 1। जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो कॉस थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ये फैक्ट याद रखेंगे, जब थीटा इज वेरी स्मॉल देन कॉस थीटा 1 एंड साइन थीटा जो होगा थीटा के इक्वल होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको मजेदार लगा होगा, क्योंकि ये चीज आपको 9th 10th में मिस कर जाते हैं जनरली बच्चे। ओके, छोटी सी चीज है, पढ़ा होगा बिल्कुल सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशन है वो हम मिस कर जाते हैं 9th 10th में। सो हमें कौन सा कंसेप्ट याद रखना है, बस हमें इतनी से मतलब है कि थीटा अगर स्मॉल है, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं,
और थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं और थीटा को sin थीटा हम लिख सकते हैं। और cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाता है। सो आई होप ये आपको मजेदार लगा होगा। ये फैक्ट हम हर एक चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन में हम लोग यूज करते हैं इस फैक्ट को। सो ये याद रखेंगे बच्चे। चलिए, ये हम याद रखेंगे। हमें क्या याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ओके, cos थीटा को 1 लिख सकते हैं, ओके। चलिए इसको हम यहाँ पर रहने देते। अब हम क्या बात कर लें, साइन कन्वेंशन पे बाद में आएंगे और सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होगा इसको याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपको इंटीग्रेशन सिखाएंगे तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और मेनली जो फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ओके। और बहुत सारे बच्चे का क्या होता है, शुरू में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए पहले चैप्टर से फिजिक्स जो है महाभारत जैसा मॉन्स्ट्रस लगने लगता है, दैत्य लगने लगता है, ओके। यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख गए और ये सम, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये छोटे छोटे से नुआंसेस जो आपको बता रहे हैं उसको दिमाग में रखोगे तो बिल्कुल फिजिक्स आसान स्मूथ लगेगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मिस कर जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए आगे का चैप्टर जैसे ही प्रोसीड होता है कहता है सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे, बिल्कुल बकवास टीचर हो गया है, ये क्यों पढ़ा रहा है ये सब, ओके। जिस बच्चे को भी ये वीडियो देख रहे हो, जो भी बच्चे याद रखेंगे ये जो चीजें छोटी छोटी, इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करना है। जो फॉर्मूला या जो ट्रिक, जो इक्वेशन आपको याद करने के लिए हम बोल रहे हैं उतना ही याद रखना है। फिजिक्स स्टार्ट होगा तो उसका एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये वाली चीजें बाद में जब फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है तो हमें टाइम भी नहीं मिलता है कि दोबारा हम इसको पढ़ा पाए। तो ये चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अभी हम इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन होगा और इंटीग्रेशन के बाद ही फिजिक्स स्टार्ट होता है। उसके बाद ही इंटीग्रेशन का यूज करके ही, डिफरेंशिएशन का यूज करके ही आप जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को समझ पाते हो, कर पाते हो, ओके। पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बता रहे, तो याद रखेंगे इसको कि साइन ए प्लस बी, बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा, 10th वाले बच्चे भी इसको याद रखते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलो ये याद रहता है। और बहुत को ये भी याद होगा साइन ए माइनस बी जो होता है साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। जस्ट जो है यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है तो। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को ये भी याद होगा कॉस ए प्लस बी जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी। ध्यान रखेंगे सिंबल माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, जबकि यहाँ पे प्लस है, ओके। तो कॉस ए प्लस बी जो होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे को ये भी याद होता है ए माइनस बी है अगर, तो ये कॉस ए कॉस बी, यहां पे माइनस था पहले तो अभी प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। इतना तो याद रहता ही है सबको, बिल्कुल याद रहता है। चलो अब इसमें एक और मैनिपुलेशन कर दे। क्या मैनिपुलेशन कर दें कि अगर मान लो कि इफ b इक्वल टू ए और a इक्वल टू b है तो इस केस में क्या होगा कि b की जगह पे a हम रख सकते हैं। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a प्लस बी। अगर b इक्वल टू a है तो a प्लस बी को 2a बोल सकते या फिर 2b भी बोल सकते इसको। अगर साइन 2a है तो इसको समझो a प्लस ए, तो ये हो गया आपका साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए।
साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, साइन ए कॉस ए या फिर कॉस ए साइन ए में कोई अंतर होगा? साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, इसमें कोई अंतर है नहीं ना। 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, सेम ही है। सो ये क्या है, हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस ए हो गया साइन 2a, और इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए। ओके, और यहाँ पे एक पुट किया तो ये भी 0, साइन 0 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए 0 हो जाएगा, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे तो ए प्लस बी 2a हो गया, तो कॉस 2a क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। अगर b इक्वल टू a हो गया तो b की जगह a पुट कर देंगे, b की जगह a पुट कर देंगे, तो ये कॉस a प्लस ए दैट इज कॉस 2a, कॉस a इंटू कॉस ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए इंटू साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो इसके ये तो याद ही रखोगे सब, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फिर बाद में मेंशन नहीं करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से याद रखोगे ये 4 आइडेंटिटी को। अब इस 4 आइडेंटिटी से 4 आइडेंटिटी और सिखा सकते हैं आपको। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, सो इसको ध्यान दे लो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दूसरा कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन 2a की बात करेंगे तो याद रखेंगे ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a की बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो इसमें तो हम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे साइन 2a वाले में, लेकिन कॉस 2a को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। cos 2a की बात करेंगे तो cos 2a जो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos 2a को हम लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर a माइनस ऑफ, इसको साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। सो cos 2a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, दैट इज cos 2a को हम लिख सकते हैं क्या? ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a। बहुत सारे बच्चे को पता भी होता है ये चीजें, और ये भी लिख सकते हैं, आइदर ये भी लिख सकते हैं, ये 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a। ओके, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a। तो इसको cos 2a वाले को इस फॉर्मेट में भी याद रखोगे, सॉरी इस ये ऊपर भी है तो यहाँ पर इसको भी इस फॉर्मेट में भी याद रखेंगे, इसमें भी याद रखेंगे, इसमें भी याद रखेंगे। सिंपली यही से ये आता है, फिर यही से ये ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में करेंगे, सो इसको याद रखेंगे। सो यहीं से cos स्क्वायर a को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a बाय 2, 1 प्लस cos 2a बाय 2। ओके, 1 प्लस cos 2a बाय 2। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखोगे। देखो यही होता है, कहां से है? cos a प्लस b से ही आया ये, b इक्वल टू a हो गया तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको ही हम इस तरह से cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, और आप 1 प्लस cos 2a को 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और यहाँ पे cos स्क्वायर a को यहीं से 1 प्लस cos 2a बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही यूजफुल होता है ये फॉर्मूला। इसके अलावा इसका और एक वेरिएशन हो जाता है, उसको भी याद रखो।
अब जैसे कि मान लो तुम्हें cos 2a को आपने लिखा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो क्या हम cos स्क्वायर a को हम अभी पिछली बार क्या किए थे, साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a के टर्म में लिखा था, तो अभी क्या करेंगे, cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर a के टर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2a इक्वल टू, देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं cos स्क्वायर a को, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर a, सो ये क्या होगा, cos 2a की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, सो यहीं से अगर इसको इधर ले आए तो 2 sin स्क्वायर, देखो cos 2a को इस तरह से भी याद रखेंगे, 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये वहीं पे रहेगा और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा cos 2a, सो इसको भी याद रखोगे इस फॉर्मेट में। और sin स्क्वायर a की बात करें तो 1 माइनस cos 2a बाय 2, सो इसको भी आप याद रख सकते हो इस तरह से। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जब इंटीग्रेशन होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशन होगा तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, समझ गए। सो इसको याद रखोगे, सारे बच्चे वीडियो ध्यान से देखोगे और जो बच्चे मतलब कि मिस करेंगे सो उनको वापस से ये वीडियो देखना पड़ेगा। सो पहले अगर आपको पता है कि कोई नहीं देख रहा है वीडियो तो उसको कह दो कि सर ने बोला है कि अच्छा से वीडियो देख लो और अच्छे से ये फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि आगे हर एक चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो ऐसे फॉर्मूले को भूला नहीं जाता, इसके बिना आपको क्या है, कहीं पर भी ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन आ जाता है आपके एग्जाम में। सो इसको याद रखेंगे। चलिए, ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो है, मान लो कि साइन ए प्लस साइन बी है, तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो याद रखें 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 लिख सकते हैं। साइन a माइनस साइन b है तो इसको आप 2 cos ऑफ a प्लस बी बाय 2 और ये इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2 लिख सकते हो। ओके, ऐसे इंटरचेंज कर देंगे। अगर मान लो कि cos a प्लस cos b है तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos ऑफ a प्लस बी बाय 2 and cos a minus b by 2। ओके, सो इसको इस फॉर्मेट में भी याद रखेंगे, सारे फॉर्मूले को याद रखोगे। ये क्या है, अगर मान लो कि cos a माइनस cos b की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका 2 साइन, इसमें अगर हम बात करें cos a माइनस cos b की तो 2 साइन a प्लस b बाय 2 साइन b माइनस a बाय 2। ओके, सो इसको आप इस तरह से भी याद रखोगे। चलो, तो ये हो गया आपका, आप इसको याद रखेंगे। आई होप कि ये फॉर्मूला आगे भी यूजफुल होगा बहुत ज्यादा। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे आपको क्या है, साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, cos 30 डिग्री भी आपको पता है और √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री आपको पता होता है 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री भी आपको पता होता है 1/√2 होता है। ठीक है जी। सो इस केस में ये सब आपको पता होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 75 डिग्री क्या होगा, साइन 15 डिग्री क्या होगा, ये आपको नहीं पता होता है,
साइन 75 पता होता है आपको? नहीं पता होता है। साइन 15 किसको पता होता है? नहीं पता होता है। ये बस याद होता है। तो साइन 75, लेकिन हम इसका हेल्प लेके कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अभी ही आपने देखा कि क्या साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो क्या हम साइन 75 को साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर सकते हैं? बोलो। हाँ, कर सकते हैं। सो साइन 75 डिग्री को आप साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 75 को इसे स्प्लिट कर लो। अब साइन 30 कॉस 30 भी पता है, साइन 45 कॉस 45 भी पता है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। सो इसमें देखो साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 साइन 45 1/√2। सो ये हो गया आपका 1/2√2 प्लस √3/2√2, दैट इज √3 प्लस 1/2√2। ये क्या हो गया? साइन 75 डिग्री का आंसर मिल गया आपको। ओके, हाँ कि इतना हमें जरूरत नहीं पड़ता है, फिजिक्स में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी कभी जरूरत पड़ गया तो ये मैथ में जरूरत पड़ता है। सिमिलरली साइन 15 डिग्री का आप लोग करके बताओगे, खुद कैलकुलेट कर लोगे। 15 डिग्री को आप साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो। इसको ए समझो, इसको बी समझो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम इसको एक्सप्लोर करने वाले नहीं है इस वीडियो में। चलिए, सो आई होप ये आप यहां तक समझ गए होंगे, मजा आया होगा यहां तक। नाउ हम क्या सीख लें? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया हमारा, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि साइन थीटा है, तो क्या हम इसको 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 लिख सकते हैं? साइन 2a, थीटा को 2a समझो, तो ये थीटा/2a हो जाएगा। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। और मान लो कि साइन 4x है, तो इसको भी तो लिख सकते हैं 2 साइन 2x कॉस ऑफ 2x, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लो कि आपको कभी लिखना पड़ गया साइन, मान लो कि 3 थीटा कॉस 5 थीटा लिखना पड़ गया, इसको अलग अलग करके, ओके, अलग अलग करके, तो क्या हम इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा। बोलो हाँ या ना। हम समझ लेते हैं कि 5 थीटा को a मान लेते हैं, 3 थीटा को b मान लेते हैं, तो 2 कॉस a साइन b, या इसको ही a मानो इसको b मानो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, सो इसकी बात करेंगे तो ये साइन 3 थीटा कॉस, सॉरी इसमें हाफ कर देते, साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं? बताओ हाँ या ना। इसको ही ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देखो क्या है, 2 साइन a cos b, इफ 3 थीटा को a कंसीडर करो और 5 थीटा को b कंसीडर करो, तो ये हो गया 2i ऑफ साइन a cos b। अब 2i ऑफ साइन a cos b याद रखे करें, 2 साइन a cos b कब होता है, इसके लिए फॉर्मूला हमें चाहिए। ओके, सो चलो हम उस पर थोड़ा सा मेंशन करते हैं। ये तो पता चल गया, अब इस पे आ जाते हैं। हाँ अच्छा, एक भूल गया था तभी तो दिक्कत हुआ। अब साइन a प्लस b जो है आपका, ये होता है ट्वाइस ऑफ साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और साइन ऑफ a माइनस b जो होता है ट्वाइस ऑफ साइन a cos b माइनस ऑफ cos a साइन b। ओके, सो अगर आप इसको साइन a प्लस b प्लस साइन a
साइन ए माइनस बी करें, ओके, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करो, इस दोनों को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी है, तो दोनों को ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पे देखो तो ये, सॉरी ये 2 कहां से आ गया, ये तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक था। तो साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी जो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो 2 का अगर वीडियो में चला गया होगा तो उसको करेक्ट कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक माइनस है और एक प्लस है, ये दोनों खत्म हो गया। तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ये भी याद रखोगे। ओके, चलो इस पे हम बाद में आ रहे हैं। साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा है ना, इस पे हम बाद में आते हैं। अब इसमें ही देखो, ये जो है अगर मान लो कि साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी कर दें, तो इस केस में क्या होगा, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये एक प्लस है, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी, ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी, ये भी याद रखोगे। अगेन इसके अलावा भी और हम एक कर लेते हैं। अब समझो, कॉस ए प्लस बी को आपने लिखा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, सॉरी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी को आपने लिखा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहीं पे देखो, अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, दोनों को ऐड किए तो ये प्लस दोनों ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों तो प्लस माइनस कैंसल, 0, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी। ओके, सो इसको भी, इस आइडेंटिटी को भी याद रखोगे। उसके अलावा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी अगर करें, ऊपर वाले में से नीचे को घटाएं तो ये तो माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी, माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी। अब ये अगर जो माइनस, अगर ये वाला माइनस जो है इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे। अब इसका मतलब क्या है, इस पे एग्जांपल ले लेते। अगर मान लो कि हमने लिखा था साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा, ओके, सो क्या है, इसको ही हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, देखो इसको ही हाफ इंटू 2 साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा। अगर 5 थीटा को आप क्या समझो, ए, 3 थीटा को बी समझो, तो क्या ये है 2 साइन बी कॉस ए, और कह सकते हो 2 कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला अगर प्रीवियस स्क्रीन में देखो तो क्या है, 2 कॉस ए साइन बी क्या है, साइन
a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी। सो ये क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा, इसमें क्या है a की जगह 5 थीटा, तो साइन a प्लस बी 5 थीटा प्लस 3 थीटा, b की जगह 3 थीटा माइनस साइन a माइनस बी 5 थीटा माइनस 3 थीटा। सो इसको ही हम लिख सकते हैं 2 साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ही आप लिख सकते हो हाफ इंटू साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, हाफ इंटू साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, समझ गए बच्चे? सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये देख के, इस तरह से कर सकते हो। अब इसमें ही बहुत सारा हो सकता है आपके लिए, जैसे कि एक और कर देते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देते हैं 2-4 आप पे। मान लो कि ये तुम्हारा साइन 5x साइन 3x है, तो क्या ये फॉर्मेट है? तो आपको पता है 2 साइन a साइन b की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 साइन a साइन b की बात करते हैं तो आप क्या लिखते हो, कोसाइन ऑफ a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। क्या ये है हमारा? बताओ तो, कोसाइन ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, तो यही होता है ना। तो a अगर 5x है और b अगर 3x है, सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो इसको पहले हाफ इंटू 2 साइन 5x प्लस साइन 3x करेंगे, सॉरी इंटू साइन 3x करेंगे, ऐसा कर सकते। और देखो इसको इंटीग्रेशन में बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऐसे। ओके, हाँ कि इतना हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, तो फिर भी आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आप समझ पाओ, इसीलिए बता रहे। इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है फिजिक्स में, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि आप समझ पाओ, कभी गलती से आ भी जाए। वहां पे हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत आता है, तो इसलिए हम बता देते हैं कि इसको हम 2 थीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं या फिर अलग अलग थीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं। सो इसका हम देखेंगे, जस्ट एप्लीकेशन, हमें फिजिक्स में एप्लीकेशन देखना है, इसका चैप्टर सॉल्व नहीं करना है, जस्ट इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि फॉर्मूला अगर है ऐसा, तो कभी ऐसा आ जाए तो किस तरह से आपको लिखना है, समझना है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। तो अब आपको हमने ये बताया था साइन a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। अगर आपने नोट बनाया होगा तो फटाफट चेक करो, सारे बच्चे नोट बनाओ, जब तक नोट नहीं बनाओगे तब तक आपको ये वीडियो से कुछ भी नहीं गेन होगा। ओके, सो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल शुरू से नोट बनाओ, शुरू में नोट बनाने की आदत पड़ जाएगा, बिल्कुल सारी चीजें आसान हो जाएगी। सिर्फ फिजिक्स के लिए ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का नोट बनाइए। ओके, लिखने का आदत डालिए। सो इस केस में देखो तो आपको ये फॉर्मूला हमने पहले ही बता रखा है, तो इसको भी इस फॉर्मेट में देख सकते हो। अब ये 2 साइन a साइन b का, ये 2 साइन a साइन b का है, तो ये होता है आपका साइन a माइनस बी, सॉरी कॉस a माइनस बी, तो ये हाफ, और 2 साइन a साइन b को हम लिखते हैं कॉस a माइनस बी, तो कॉस 5x माइनस 3x कॉस 2x माइनस ऑफ कॉस a प्लस b, मतलब कॉस ये a प्लस बी 8x। यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं बच्चे, शायद आई होप आपको वीडियो में दिख जाए पूरा पूरा। हाँ, सो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं, फिर आगे हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।